हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। तो गाइस, अभी तक हमने टेंस को पढ़ा है बिल्कुल जीरो लेवल से। यानी गाइस, मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन से और टेंस चार्ट बताते हुए पूरा का पूरा टेंस 12 के 12 जो टेंस होते हैं, यानी 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के, 4 पास्ट के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी मैं वर्ब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ब को करने के बाद में आफ्टर टर्म ग्रामर के जो टॉपिक होंगे, आपका नरेशंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, कंजक्शंस हो गया, फ्रेमिंग क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक करने वाले हैं। तो गाइस, तो जुड़े रहिए। देखो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वर्ब्स, यानी कि क्रियाएं। साइंस में इनको ही एक्टिविटी कह देते हैं, और स्पोकन का जो वर्ल्ड होता है उसमें इनको क्या बोलते हैं? एक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? एक्शंस। तो भले ही हम इनको एक्शंस भी बोल सकते हैं, यानी एक्शंस माने भी क्या होती है? क्रियाएं। ओके गाइस, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये रेगुलर वर्ब्स। कौन सी? रेगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। एक होंगी इररेगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। इररेगुलर का मतलब जो हमेशा इक्वल रहती है, यानी जैसे कट का होता है तो कट 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 होता है उसका, रीड का होता है तो वो तीनों फॉर्म्स की सेम चलती है, ठीक है ना। देखो गाइस, पहले कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और बच्चों को अक्सर करके कंफ्यूज किया जाता है। तो वो किस तरीके से? क्योंकि क्या है कि कहा जाता है कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 5 टाइप्स नहीं होते। यानी अगर इसमें आप ये जो एक्शंस हैं या फिर ये जो वर्ब्स हैं, अगर आप इनमें आईएनजी लगाओगे तो वो कंटिन्यूअस में हो जाता है, ठीक है ना। वो कोई वर्ब नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, इसको प्रेजेंट बोलते हैं, इसको पास्ट बोलते हैं, और इसको पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो वर्ब है वो होती है गो। गो माने जाना, ठीक है ना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और ये गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होगा इसकी? गॉन। उसी प्रकार से मैं अभी इनका अर्थ समझाने वाला हूं। कम का तो कम केम कम, क्या हो जाएगा इसका? कम केम कम। ईट का तो ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। उसी प्रकार से ड्रिंक का ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। उसी प्रकार से इरेज का तो इसका हो जाएगा इरेज्ड, इरेज इरेज्ड इरेज्ड। गाइस, लुक का लुक लुकड लुकड। अभी देखो, सी तो सी का तीनों फॉर्म अलग है, डिफरेंट है। सी सो सीन, सी सो सीन। अभी वॉच का तो वॉचड, इसका हो गया गिव गिव गिवन। यानी यहाँ पे तीनों ही फॉर्म अलग होती हैं। लास्ट में टेक टुक टेकन। तो गाइस, अभी आप देखो इनका जो मीन्स है वो कैसे लेते हैं प्रेजेंट में, यानी फर्स्ट फॉर्म जितने भी जो इंडेफिनेट होते हैं। ओके, सेकंड फॉर्म केवल और केवल, ये जो आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म, ये केवल और केवल पास्ट सिंपल के लिए यूज होती है गाइस। कहां पर? केवल और केवल पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आइए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। क्या? आइए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। ओके गाइस, तो देखो पास्ट मतलब कि जो सेकंड फॉर्म है उसका जनरेशन नहीं भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसके लिए हुआ है? केवल और केवल पास्ट सिंपल के लिए। अगर आपको पास्ट सॉरी सेकंड फॉर्म कहीं पर भी नजर आती है तो आपको समझ जाना कि वो पास्ट सिंपल है। ओके, थर्ड फॉर्म तीनों ही टेंसों के जो भी परफेक्ट होते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वो क्या होता है? इसमें थर्ड फॉर्म काम करती है। तो देखो, फर्स्ट पहले गो वेंट गॉन, यानी गो माने जाना, वेंट माने गया, और गॉन माने जा चुका। कम, कम माने आना, केम माने आया, कम केम। ये लास्ट में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है लास्ट में? कम। तो कम केम कम, यानी कि केम माने कम माने आना, केम माने आया, और कम माने आ चुका। उसी प्रकार से ईट, ईट माने खाना, एट माने खाया, ईटन माने खा चुका। ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक ड्रिंक माने पिया, और ड्रंक माने पी चुका। इरेज माने मिटाना, इरेज माने मिटाया, और इरेज माने मिटा चुका। लुक माने देखना, लुक्ड माने देखा, और लुक्ड माने देख चुका। सीक माने देखना, सी सॉ, सा माने देखा, यानी सेकंड फॉर्म काम आती है ना जब भी कोई इवेंट या फिर कोई स्टोरी बनाते हैं, तो सी सॉ सी ये होता है यूज। और सीन माने देख चुका। वॉच माने देखना, वॉच माने देख चुका, सॉरी देखा, और वॉच माने देख चुका। उसी हिसाब से गिव, गिव माने देना, गिव माने दिया, और गिवन माने दे चुका। टेक माने लेना, टुक माने लिया, और टेकन माने ले चुका। तो गाइस, ये जो होता है ना पास्ट जो सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जैसे कोई काम अभी आधा हुआ है, जैसा कि गो माने जाना, और वेंट माने गया। क्या हो गया? गया। अभी जैसे हाल ही की कोई बात हो, और गो माने जा चुका, बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो गाइस, इसी हिसाब से हमको जितनी भी जो वर्ब्स हैं वो करनी है। ओके, लेट्स
जो डाउन जस्ट नॉट। तो गाइस देखो, अगली नेक्स्ट हम चलते हैं लाफ। लाफ माने क्या होता है? हंसना। तो लाफ की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी लाफ्ड, LAUGHED। लाफ माने हंसना, लाफ माने हंसा, और ये लाफ्ड, LAUGHED। ठीक है गाइस। बी, बी माने रोना, तो बी की हो जाती है बेप्टर, और फिर लास्ट में भी बेप्टर। ओके। क्राई, क्राई माने चिल्लाना, तो क्राइड, CRIED, और लास्ट में भी ये CRIED, क्राइड। ओके। ड्राइव, ड्राइव माने चलाना, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, और ड्रिवन, DRIVEN। ओके गाइस। राइड, राइड माने चलाना। देखो यहां पर जैसे उसमें लुक, वॉच और सी, उन तीनों का मतलब क्या होता है? देखना। लुक, वॉच और सी तीनों का मतलब देखना लिखाया था मैंने लास्ट वाली जो अभी लिखाई थी वर्ब। यहाँ पर ड्राइव माने चलाना और राइड माने चलाना। तो मैंने टेंस जब कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब चार पहिया का वाहन या इससे ज्यादा का होता है तो ड्राइव लगता है, और दो पहिया वाहन के लिए अपन राइड का यूज करते हैं। किसका? राइड का, इसका। ठीक है ना, दो पहिया वाहन के लिए। तो राइड, रोड, रिडन। ठीक है ना। यहाँ पे स्लीप्स, तो स्लीप हो जाएगा स्लेप्ट, SLEPT, SLEPT। वॉश का हो जाता है वॉश्ड, और ये वॉश्ड। ओके गाइस। मेक का हो जाता है मेड, मेक का क्या हो जाता है? मेड। ओके। अवॉक का अवोकन, एवॉक, एवैक, और एवोकन। और कुक का कुकड़ो, और ये कुकड़ो। ओके गाइस। देखो यानी यहाँ पे लाफ माने रोना, लाफ माने रोया, और लाफ माने हंस चुका। उसी प्रकार से बी माने रोना, वेप्ट माने रोया, और वेप्ट माने रुच चुका। यानी इसी प्रकार से इनके जो यूज है चलते हैं। और मैंने आपको बताया कि पास्ट का जो यूज है वो केवल और केवल सेकंड फॉर्म का पास्ट सिंपल में होता है। ओके गाइस। उस प्रकार से 10 हमने तब कर ली, 10 ये हो गई, 20 हो गई। ओके, जो डाउन। तो गाइस आगे आप देखिए, यानी लिसन। लिसन माने क्या होता है? सुनना। ओके। तो लिसन का हो जाएगा लिसन, LISTEN, और थर्ड फॉर्म भी LISTEN। ओके गाइस। प्ले, प्ले का हो जाता है प्लेड, प्लेड, और यहां पर भी प्लेड। यहां पर ट्राई, तो ट्राई का हो जाता है ट्राइड, TRIED। ओके। राइज, तो राइज का हो जाता है रोज, और राइजन, RIESEN। रन का हो जाता है रेन, और रन, रेन, रन, और लास्ट में क्या हो जाता है? रन, रेन, रन। ओके। यानी लास्ट में रन का रन ही हो जाता है। जैसे अभी किसका हुआ था ऐसा? रन, रेन, रन, यानी कि कम के कम। ओके। रिमेंबर का हो जाता है रिमेंबर्ड, REMEM, रिमेंबर्ड। ओके। और फॉरगेट का हो जाता है फॉरगॉट, और फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, UTTN। यहाँ पे बात का बाथड, और बाथड। सिंग, सेंग, और संग। फिर डू, डिड, डू, डिड, डन। और स्टील का स्टील, स्टॉल, और स्टोलन। और यहां पर अप्लाई का क्या हो जाता है? अप्लाइड, और अप्लाइड। ओके गाइस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, यानी 32 हो चुकी हैं। ओके, जो डाउन। इनका जो हिंदी मीन्स है वो भी हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं। ओके गाइस, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस अभी हमने 32 तक पढ़ा था। ओके। अब देखो रीच, रीच माने क्या होता है? पहुंचना। तो रीच का हो जाएगा रीच्ड, REACHED, रीच, रीच्ड, रीच्ड, REACHED। देखो टीच का हो जाता है टॉट, TAUGHT, टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT। ओके। थिंक, थिंक का होता है थॉट, THOUGHT, THOUGHT।
UGHT, थिंक, थॉट, थॉट। अब देखो फ्लाई, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN। यहाँ पर डाई, तो डाई का क्या हो जाता है, डाइड। अभी आप देखो से का होता है सैड, से सैड, सैड। अभी टेल, तो टेल का होता है टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल का टोल्ड। अभी आप देखो एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, ACCEPTED, टेड, ACCEPTED, ओके, एक्सेप्टेड। अभी गाइस देखो आस्क, आस्क का होता है आस्क्ड, ASKED, ओके। बिगिन, तो बिगिन का क्या हो जाता है, बिगिन, बिगन, BEGAUN, बिगन, BAGUN, ओके, BEGUN, बिगिन, बिगन, बिगन, ओके। अब देखो एंड, एंड का क्या हो जाता है, एंड का एंड ही रहता है, ओके गाइस। ये रेगुलर में आती है वैसे, तो एंड का अपन छोड़ देते हैं, वैसे एंड की क्या हो जाती है, एंड ही होती है। एंड का एंडेड, ENDED, एंडेड, एंड का एंडेड ही होगा। और फाइंड का फाउंड, FOUND, और ये FOUND। और लॉस का हो जाता है लॉस्ट, ओके, लॉस्ट। तो गाइस देखो इस प्रकार से हमने अभी अब तक 45 कर ली, यानी रीच माने पहुंचना, और रीच का रीचड, 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 टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, डाई, डाइड, डाइड, से सैड, सैड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बिगन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन, एंड, एंडेड, एंडेड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और लॉस्ट का लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके गाइस, तो लिखेगा जो डाउन। तो गाइस अभी हमने 45 को टोटल पढ़ लिया है वर्ब्स को, और आप देखो यानी 46 बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, तो बैलेंस का हो जाएगा सेकंड फॉर्म में बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। ओके गाइस, यहाँ पे ब्रिंग, तो ब्रिंग ब्रॉट, BROUGHT, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट। ओके गाइस, ओपन, ओपन का हो जाता है ओपन, OPENED, ओके। क्लोज का हो जाता है क्लोज्ड, ओके। फैच का हो जाता है फैचड, FATCHED, फैचड, फैचड, FETCHD, फैच मतलब कि लाना, ओके। ब्रिंग माने भी लाना और फैच माने भी लाना, ये टेक्निकल वर्ड है, ओके गाइस। ऑपरेट का होता है ऑपरेटेड, OPERATED, ऑपरेटेड। यहाँ पे रोल, रोल का होता है घुमाना, तो रोल्ड, और यहाँ पे भी रोल्ड, ओके गाइस। रिसीव का हो जाता है रिसीव्ड, और यहाँ पे भी रिसीव्ड। आगे हेल्प, हेल्प का हो जाता है हेल्प्ड, HEL, हेल्प्ड। और यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाता है हियर, तो हियर का हियर, HEARET, हियर। अब देखो फाइट का फाउट, हमला होता है लड़ना। अब देखो कीप, कीप होता है कैप्ट, KEPT, KEPT, ओके गाइस। अब देखो बाई, बाई का होता है बॉट, BOUGHT, और BOUGHT। देखो गाइस बाई में और ब्रॉड में थोड़ा सा अंतर आर का होता है, तो कहीं ये इसमें कई बार अपन समझ नहीं पाते ढंग से, तो ब्रिंग का ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, और बाई का बाई, बॉट, बॉट। किल का हो जाता है किल्ड, KILLED, ओके गाइस। यहाँ पे थ्रो, थ्रो का थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ओके। तो गाइस टोटल अभी 60 हो चुकी हैं, ओके, समझ पा रहे होंगे, जॉट डाउन।
तो गाइस 60 तक हमने देखा और 61 से आगे हम देखते हैं। देखो एश्योर, एश्योर का मतलब होता है दोष लगाना। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी एस्यूज्ड। एस्यूज्ड का मतलब होता है दोष लगाना, और ब्लेम का मतलब भी क्या होता है, दोष लगाना, ठीक है ना। एस्यूज्ड और एस्यूज्ड, ठीक है ना। एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, संबोधन। ADDRESSED, ADD एड्रेस्ड, RESSED। ओके गाइस। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, अवॉइडेड, AVOIDED, AVOIDED। ओके गाइस। वो का मतलब होता है झुकना, तो ये हो जाएगा BOWED। ओके, BOWED। आगे देखो कॉल, कॉल का होता है कॉल्ड, COLLED, कॉल्ड। ओके गाइस। आगे देखो अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, तो ये क्या हो जाएगा, अरेंज्ड, ARRANGED, अरेंज्ड। अब देखो अश्योर, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, अश्योर। तो अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। तो ये हम शायद गलत लिख गए। ओके गाइस, तो इसको आप अरेज कर देना। और देखो अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। सबसे पहले अराइव किया, अराइव का होता है अराइव्ड, ARRIVED। ओके गाइस। देखो अश्योर, अश्योर का होता है अश्योर्ड, URED। अश्योर का मतलब पूरा आश्वासन दे देना, वो होता है। एंगर, एंगर का मतलब होता है एंगर्ड, ANGERED। एंगर का मतलब क्रोधित करना, तो यहाँ हो जाएगा एंगर्ड, ANGERED, ठीक ना। इस प्रकार की जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म इक्वल होती है। NO का होता है एनोएड, ओके गाइस, ANNOED। अभी देखो एडमिट, एडमिट का होता है एडमिटेड, METED, एडमिटेड। आफ्टर एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ओके, क्या होता है, आगे बढ़ना, तो एडवांस्ड, ADVANCED। ओके गाइस। आफ्टर एडवाइस, तो एडवाइस का होता है एडवाइज्ड, ADVISED। एडवाइस मतलब सलाह, ADVISED। ओके। आफ्टर होता है अफेक्ट, तो अफेक्टेड क्या हो जाएगा इसका, अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड। आफ्टर होता है अलाउ, तो अलाउड, ALLOWED, अलाउड। आफ्टर होता है आस्क, तो आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, ASKED। उसके बाद बैग, तो बैग का हो जाएगा बैक्ड, क्या हो जाएगा, बैक्ड, BACKED। ओके गाइस। अब देखो ब्लेम, ब्लेम का होता है ब्लेम करना, यानी कि ब्लेम, तो ये हो जाएगा BLAMED। ओके। बूम, बूम का होता है बूम्ड, BWOMED। और लास्ट वन यहाँ पे देखो ब्रीथ, ब्रीथ का हो जाता है ब्रीथड, BREATHED। ओके, BREATHED। ओके गाइस। तो अभी मैं आपको वापस से एक बार इनको कराने जा रहा हूँ, यानी कि हमने बताया था एड्रेस, एड्रेस का ये हो जाएगा। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं इसको टिक कर देता हूँ यहाँ पर, ये हल्के हल्के से, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये हो जाएगा इसके लिए। और आफ्टर ये हो जाएगा अवॉइड का, अवॉइडेड, अवॉइडेड। वो का मतलब होता है झुकना, तो वोट, वोट। ओके। कॉल, कॉल का मतलब होता है कॉल्ड। अब यहाँ पे अरेंज, अरेंज का अरेंज्ड। ओके, अरेंज्ड, अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना। ओके। अराइव, अराइव का मतलब होता है किसी चीज का आकर के पहुंचना, जैसे ट्रेन अनाउंसमेंट के लिए जाता है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। ओके, अराइव्ड, तो वहां पे आकर के पहुंचना, क्योंकि ट्रेन क्या है, आकर के पहुंचती है। अब देखो अश्योर, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, तो देखो ये हो जाएगा अश्योर्ड। ओके, अश्योर्ड। अब चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इनको से लगा सकते हो,
तो एंगर, एंगर का होता है एंगर्ड, ओके, ANGERD, एंगर्ड का मतलब होता है क्रोधित कर देना। एनॉयड और एडमिट, एडमिटेड, ठीक है ना, एडमिट का एडमिटेड, तो यहां से, और यहाँ पे ये एनॉयड। अभी देखो एडवांस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, ओके, तो ये हो जाएगा एडवांस्ड। अब ये एडवाइज्ड, तो एडवाइस का सलाह के लिए। तो अभी अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अलाउ का हो जाएगा अलाउड, ओके गाइस। आस्क का हो जाएगा ये पूछना, तो ये आस्क्ड। और बैक, बैक का हो जाएगा ये पीछे जाना या समर्थन करना। ब्लेम का हो जाएगा ये ब्लेम्ड, और बूम का हो जाएगा ये बूम्ड, और लास्ट वन ब्रीथ, ओके गाइस। इस प्रकार से ये हमारी 80 जो हो जाती है ये कंप्लीट हो जाती है। तो 20 और करा देते हैं आपको, जिससे क्या पूरा 100 का ये हो जाएंगे, ओके, जॉट डाउन। तो गाइस देखो 80 तक हमने पढ़ी। अब देखो कैरी, कैरी का मतलब क्या होता है ले जाना, कैरी का मतलब ले जाना, किसी भी चीज को अपन ले जाते हैं तो उसको अपन कैरी बोलते हैं, कैरी करना, ओके। तो कैरी का हो जाएगा CRRIED, कैरेट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी CRRIED, कैरेट, ओके। अब देखो केयरस, केयरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी से दुलार या प्यार करना, तो देखो क्या हो जाएगा CARRESSED, केयरस्ड, CARRESSED, केयरस्ड, CARRESSED, ओके, केयरस्ड। अब देखो कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, तो CAUSED, कॉज्ड, CAUSED, कॉज, कॉज का मतलब कारण। क्रेव, क्रेव का मतलब होता है किसी चीज पर अपन नक्काशी करते हैं ना, कोई मतलब कि कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर कोई मूर्ति बना रहे हैं, कुछ भी, तो वो होता है नक्काशी। तो CRAVED, क्रेव्ड, क्या हो जाएगा CRAVED, क्रेव्ड। अब देखो केयर, तो CARED, केयर, CARED, केयर का मतलब होता है ध्यान देना। सर्टिफाई, सर्टिफाई का होता है CRTIFIED, सर्टिफाइड, तो CRTIFIED, तो सर्टिफाइड का आप जानते हो प्रमाणित करना, ओके। सर्टिफाइड का मतलब प्रमाणित करना किस चीज को। अब देखो डिक्लेयर, तो डिक्लेयर जैसे रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होते हैं, तो ये हो जाएगा DECLARED, डिक्लेयर्ड, DECLARED। अब देखो फोर्स्ड, तो ये फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर करते ना, तो डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना हो गया, और सर्टिफाई का मतलब प्रमाणित करना, तो यहाँ पे हो गया फोर्स, तो फोर्स का हो जाएगा फोर्स्ड, FORCED, ओके, FORCED। अब देखो हेट, हेट का मतलब होता है घृणा करना, तो हेटेड, ओके, HATED, हेटेड। अभी देखो इसके बाद में हायर, तो हायर का हो जाएगा HAIRED। अभी देखो गाइस आप वापस से देख लो, यानी कैरी माने क्या हो जाता है ले जाना, और कैरेड, कैरेड, केयरएस्ड, केयरएस्ड का मतलब होता है दुलार करना, तो केयरएस्ड, केयरएस्ड। अब देखो ये कैरेज्ड, ओके। कॉज, कॉज का मतलब होता है CAUSE, कॉज का मतलब होता है कारण, तो कॉज हो जाएगा इसका। क्रेव, क्रेव का मतलब होता है नक्काशी करना। केयर का मतलब होता है ध्यान देना, केयर्ड, केयर्ड। यहाँ पर आपका सर्टिफाइड, देखो सर्टिफाइड का हो जाएगा सर्टिफाइड, सर्टिफाइड यानी प्रमाणित करना, प्रमाणित किया और प्रमाणित कर चुका। अब डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा की करना, घोषणा की और घोषणा कर चुका। अब देखो फोर्स, फोर्स का होता है मतलब कि मजबूर करना, और मजबूर किया, मजबूर कर चुका। हेट, तो हेट का होता है हेटेड, हेटेड, ओके, घृणा करना। और ये 90 जो है यानी कि हायर, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, किस चीज को कहते हैं हायर कर लो, हायर कर लो, तो हायर्ड, हायर्ड। अब देखो इनके अलावा इरेगुलर कुछ वर्ब्स होती हैं, इरेगुलर का मतलब ऐसी वर्ब जिनकी, जिनकी तीनों फॉर्म, तीनों फॉर्म्स कैसे हो, इक्वल हो, यानी कि समान हो, तो वो क्या होती है इस प्रकार की वर्ब होती हैं, यानी वो कैसे होती हैं, उनको बोलते हैं इरेगुलर्स। तो देखो अब ये बैट है, बैट वाली क्या होता है शर्त लगाना, तो बैट की कैसे चलेगी, बैट ही रहेगी, क्या रहेगी बैट, और ये भी बैट ही रहेगी। उसी प्रकार से ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब होता है फटना, तो यहाँ पे ब्रस्ट ही रहेगी इसकी, BRUST, ओके, तो BURST, ओके, BURST। अब देखो कास्ट, कास्ट का मतलब होता है फेंकना या फिर ढालना, तो ये हो जाएगी इसकी CAST, कास्ट ही रहेगा, ठीक है ना, तो CAST, ओके गाइस, कास्ट की कास्ट ही रहेगी।
अब देखो कट, कट का मतलब होता है काटना, तो कट की आप जानते हो, कट 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 सिंपल ही है, ये पढ़ते आ रहे हो आप लोग। और रीड, रीड का भी सिंपल है, आप जानते हो READ, रीड का रीड ही होता है, ठीक है गाइस, आप काफी पहले ही पढ़ते आ रहे हो उसका, रीड का रीड ही रहता है, रीड रीड रीड, READ, ओके। अब देखो हर्ट, हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, तो हर्ट का हर्ट ही रहेगा, HURT, HURT। अब देखो आप स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, जैसे सूर्य की किरण फैल रही है या कोई चीज अपन फैला देते हैं, तो इसको हो जाएगा, कई बार बच्चे समझते हैं कि स्प्रेडेड होता है, लेकिन वो स्प्रेडेड नहीं होता, वो क्या होता है स्प्रेड, ओके। तो SPREAD क्या होता है, SP SPREAD स्प्रेड, ओके। अब देखो स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है छिटकना, तो SPLIT, तो क्या हो जाएगा SPREAD हो गया, SPREAD हो गया, स्प्लिट SPLIT, तो SPLIT, ओके गाइस। अब देखो आप सट, सट का मतलब होता है बंद करना, तो सट सट सट, शट द डोर, शट द विंडो, इस प्रकार से, तो SHUT, ओके गाइस। अब देखो पुट, पुट का मतलब होता है रखना, तो पुट की सेम चलती है पुट, PUT, ओके गाइस। अब आप देखो, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको, देखो बैट, बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, तो देखो बैट का बैट ही रहेगा, फिर वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है फटना, यहाँ पे कास्ट, कास्ट का मतलब ये सेम रहेगा, और कट, कट माने काटना, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ओके गाइस, ये सेम चलेगा। फिर आपका हर्ट, हर्ट जो होता है चोट पहुंचाना, स्प्रेड का मतलब हो गया फैलाना, स्प्रेड का मतलब हो गया छिटकना, और सट का मतलब बंद करना, लास्ट वन इज पुट, पुट का मतलब रखना। तो गाइज आपको मैंने पूरी की पूरी 100, कितनी 100 वर्ब्स कराई हैं, और जिसमें रेगुलर और इरेगुलर दोनों की दोनों बताई हैं, ओके। रेगुलर जो ऊपर वाली थी, और इरेगुलर में जिनकी तीनों ही फॉर्म समान रहेंगी। तो गाइज आपको समझ में आया होगा, और मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म का जो केवल और केवल यूज पड़ता है, वो केवल और केवल पास्ट सिंपल में पड़ता है, यानी इंग्लिश में अगर कोई भी आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है, पास्ट सिंपल। और हिंदी में पास्ट सिंपल का कैसे पता चलेंगे, था थी थे अगर वाक्य में आता है, जैसे कि वह खाना खा रहा, वो खाना खाता था, वह खाना बनाता था, वो बाजार गया, तो यही है, यानी कि आई है की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। तो गाइज आपको समझ में आया होगा। अब देखो टेंस का जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है विद वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना टेंस अधूरा ही रहता है वैसे तो। अब यहां से आगे 12th के और 8th क्लास के जितने भी जो बच्चों के अभी RBSE बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं उनका एक पैटर्न बनाने जा रहा हूं कल से, और कल की वीडियो में से आपको एक्टिव पॉजिटिव वॉइस और नरेशंस, नरेशंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उनके फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजक्शंस, सिंथेसिस और क्लॉज, फ्रेजल वर्ब, सारा जो टॉपिक होंगे वो करने को आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ। इंग्लिश गुरु नीरज सर, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गाइज आपको हर समस्या का समाधान आपको किया जाएगा, ओके गाइज। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए, ओके गाइज।